अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं तौसीफ अंसारी। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। ऑल इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में आए नज़ीर मंसूरी साहब, महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। आप हमारे शो में आपका बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूं कि आप हमारे शो में आए और जनता के सवालों का जवाब मैं जानता हूँ बेखूबी अच्छे से देंगे आप। नज़ीर सर जी, आपसे पहला सवाल, बीजेपी पार्टी ज्वाइन क्यों किए? मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा 14 साल मैं एनसीपी में था, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में। पिछले 5 साल को छोड़कर पिछला जो 15 साल था कांग्रेस एनसीपी सरकार का, उसमें जो वर्कर होता है, जो कार्यकर्ता होता है, उसको पार्टी कभी भी आगे नहीं लाती है। उसका मकसद ये, मतलब ये है कि गवर्नमेंट की जो 17 समितियाँ थी, 17 समिति में हम लोग 27 लोग उसमें भाग दौड़ कर रहे थे। जो छोटी बड़ी पार्टियां हैं, जो हक होता है कार्यकर्ता का, कार्यकर्ता एक रीढ़ की हड्डी होती है जो पार्टी को मजबूत करती है। यानी आप एनसीपी पे इल्जाम लगा रहे हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, पूरी डिटेल बता रहा हूँ, इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। नहीं, लेकिन ये सर जी एक इल्जाम ही हुआ ना। मैं बता रहा हूँ, पहले पूरा तो सुन लीजिए आप। जवाब सवाल आपके, पहले आप सवाल कर लीजिए, उसके बाद मैं पूरा जवाब दूंगा। सवाल कीजिए आप। आपको सवाल तो किया ना मैं। जवाब हमारा ये कि जो 15 साल पिछली बार कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी, कार्यकर्ता ऐसी 17 समिति जो गवर्नमेंट की समिति होती, उसका पूरा बंच है मेरे पास, पालक मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, और उसके बाद जो शहरी विकास मंत्रालय से कि नगर विकास मंत्रालय तक, हर जगह हमने पाठ पुरावा किया। चाहे वो मंत्रालय हो, चाहे उनका निजी ऑफिस हो, चाहे वो नवी मुंबई हो, हर कहीं हो, मगर कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं दिया कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने। 15 साल उन्होंने वो समिति 17 की 17 खाली रखी। बीजेपी में आने का मकसद ये है कि हम लोगों की नज़र और निगाह रहती है, क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के सवाल का और जवाब करना ये हमारा काम बनता है। मगर जब भारतीय जनता पार्टी, अब आपकी बात में रुकता हूं, इसलिए माफी चाहता हूं। आपने बोला हम काम कर रहे हैं, क्या महंगाई पे काम कर रहे हैं आप? भारतीय पेट्रोल का डीजल देख लीजिए कितना दाम, पूरा वो जवाब हो, सरसों का तेल का आप देख लीजिए, वो जवाब हो लीजिए पूरा। जो आपने सवाल किया था कि बीजेपी में क्यों आए, वो अधूरा रह गया सर जी। भारतीय जनता पार्टी में आने का मकसद ये है कि जैसे ही 5 साल बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनी, तो सरकार बनने के बाद 17 समितियों को इन्होंने बहाल किया। चाहे वो मौलाना आज़ाद मालियाती कॉरपोरेशन हो, चाहे अल्पसंख्यक आयोग हो, चाहे वो हज कमेटी के मेंबरान हो। हज कमेटी में 11 सदस्य को चुना, जिनको लोग कम्युनल पार्टी कहते थे। शिवसेना और बीजेपी की सरकार थी तो कम्युनल करते थे लोग, और कांग्रेस एनसीपी के लोग सेकुलर बनकर बैठे थे। मगर सेकुलर में वो सेकुलर न काम करते हुए बीजेपी और शिवसेना की जब गठबंधन सरकार बनी, तो उन्होंने सारी समितियों को बहाल किया। तो हमारी नज़र उस पर बनी हुई थी कि ये देखिए, ये क्रिमिनल जिनको लोग बोलते हैं, आज वो काम कर रहे हैं जो सेकुलर से बढ़कर। तो नज़ीर मंसूरी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, सपोर्ट किया। आज मैं छोटा सा कार्यकर्ता होते हुए, पहले मुझे जिम्मेदारी पूर्व विधानसभा की मिली, फिर स्वच्छ भारत अभियान की समिति में मुझे लिया गया। आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे महाराष्ट्र प्रदेश का अल्पसंख्यक मोर्चा का कार्यकारिणी सदस्य बनाया है। और हमारे खासदार कपिल पाटिल जी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आमदार महेश चौगले जी का, संतोष शेट्टी जी का, जो हमारे अध्यक्ष हैं, कि उन्होंने मुझ पर विश्वास कर मुझे आयोग में भेजने का काम किया। अल्पसंख्यक आयोग में मैं सदस्य होता। अगर अब की बार सरकार शिवसेना बीजेपी की बनती तो हम लोग निश्चित तौर पर आयोग में काम करते और लोगों को साथ लेकर, सबका साथ, सबका विश्वास और सब पर विकास करते हुए हम काम करते और आगे बढ़कर हम लोगों का सहयोग करते। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से आपने एक वीडियो में सांसद की इतनी तारीफ की थी? सांसद की नहीं, वो वीडियो में मैंने प्रधानमंत्री जी की तारीफ़ की थी। वो वीडियो आप देखिए, आप यहाँ पर भूल कर रहे हैं। वो कपिल पाटिल का नाम नहीं था, उसमें नाम ये था कि नरेंद्र मोदी जी की तारीफ़ थी। उसको 8 करोड़ लोगों ने देखा था। 8 करोड़ लोगों ने देखते हुए जी बिल्कुल दिखाइए। उसमें लास्ट का सेंटेंस है, वो चाय बेचता है, सम्मान नहीं बेचता, स्वाभिमानी है, स्वाभिमान नहीं बेचता। अरे देश के लिए वो आपके लिए वो ख़ानदान नहीं बेचता। वो एक सेंटेंस है, उसमें देखिएगा, वो नरेंद्र मोदी जी के लिए बोला गया था, ना कि हमारे कपिल मोरेश्वर पाटिल जी के लिए। वो प्रधानमंत्री जी के लिए था। और मैं आपको बताता चलूँ कि 8 करोड़ लोगों को देखने के साथ साथ जो मेरी टीआरपी बढ़ी, तो मुझे सवाल है ये दानिश असरपी का है
जिस किसी का भी हो, दानिश अशरफी साहब से मैं कहना चाहूँगा कि वो खासदार कपिल पाटिल जी का नहीं है, वो प्रधानमंत्री जी के लिए था कि उन्होंने आपके लिए उज्ज्वला गैस योजना में कितने लोगों को 7 करोड़ लोगों को गैस चूल्हा पहुँचाकर 216 रुपये में। आपको बता दूं आज भी अगर किसी महिला के नाम पर जो गैस चूल्हा का आपने बताया, जिक्र किया अभी, लेकिन दाम भी तो बढ़ गया। आज उसका दाम कितना ऊंचाइयों पर जा रहा है। आप जब भी इंटरनेशनल मार्केट, आप देखिए इंटरनेशनल मार्केट की जो वैल्यू होगी इंटरनेशनल मार्केट पर सब निर्भर होता है। कच्चा तेल, खाम माल, पेट्रोल, गैस, रसोई गैस, ये सब एक्सपोर्ट विदेशों से होता है, यहाँ पर आपूर्ति की जाती है। वहाँ पर जो रेट फाइनल होगा वो यहाँ पर करना पड़ेगा। और वो लेकिन सर अभी आपकी बात के रोकना चाहता हूँ, अभी तक जितनी पार्टियाँ मुख्यमंत्री जो बने हैं, मंत्री जी बने हैं, लेकिन इतनी महंगाई कभी नहीं थी जो बीजेपी सरकार में है। आप देश की आज़ादी से लेकर अब तक 74 वर्ष हो गए, 75 वर्ष में हम दाखिल हो चुके हैं। हर दौर में महंगाई गई, हर दौर में महंगाई बढ़ती गई है। पहले आप तो मेरे से बहुत छोटे हैं, हमारे और भी साथी हैं, उनके बचपन में उन्होंने 1 आना 2 आना 5 पैसा 10 पैसा चलाया। आज हमारे बच्चे 100 रुपये से कम लेते नहीं। तो ये भी तो देखिए, आपकी पगार मेरे वालिद की मैं बता दूं, मेरे दादा की 1942 में पगार थी 21 रुपया, आज हमारे वालिद की पगार है 41,000 रुपया। आज उतना कारोबार है। आज हमारी पगार कम से कम हम 50,000 से ऊपर कमा सकते हैं। तो ये भी तो देखिए, हर दौर में चला है। जब विकसित देश होगा, जब देश तरक्की करेगा, जब देश आगे बढ़ेगा, तो हर दौर में महंगाई आएगी और उसका मुकाबला हम डट कर करेंगे और करते आए हैं। जीडीपी देखिए, आज हमारी जो कोरोना काल की वजह से डाउन हुई थी, अब अप हो रही है, बढ़ेगी, निश्चित बढ़ेगी, क्योंकि उसमें हमारा और आपका सहयोग रहेगा। कोई चीज़ अगर हम आप लेंगे तो उसको आगे बढ़ाएंगे, ना कि घटाने की कोशिश करेंगे। हम उस देश के वासी हैं, हम देश के रहने वाले हैं जिसमें हमेशा हम लोगों ने योगदान दिया है। ये अगला सवाल है, ये भी दानिश अशरफी का है। उनका कहना है बीजेपी पार्टी से मुस्लिम लोगों का अब तक क्या फ़ायदा हुआ है। बहुत अच्छा सवाल है दानिश जी का। मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ चीज़ मैंने लिया है, ये क्लोजअप पे मैं बताना चाहता हूँ। ये 2018 का ये है। एक लड़का था जो मलेशिया गया हुआ था। मलेशिया में आजकल ऐसा होता है विदेशों में कि जब जाता है बंदा तो उसका पासपोर्ट लेकर उसको जो काम के लिए ले जाता है वो काम ना करता है, भी दूसरा काम कराते हैं। तो इस बच्चे को 6 महीने से मिस था। मैं क्लोजअप में बताना चाहता हूँ, आप ये देखिए तत्व के साथ कि वो 6 महीने से मिसिंग था। घर पे कोई उसका न फ़ोन, न कोई हाल चाल, न कोई पूछने वाला। उनके वालिद यूपी में रहते हैं, वालिद वालिदा, उन्होंने हमारे एक दोस्त से संपर्क किया कि हमारा बच्चा मिस है 6 महीने से, पता नहीं चल रहा है कहाँ गया है। तो मैं हमारे खासदार कपिल पाटिल जी के पास गया 20/10/2018 को, उनसे एक लेटर टाइप कराया। जो उस वक्त की विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने तुरंत उस पर एक्शन लेते हुए एम्बेसी टू एम्बेसी उन्होंने कांटेक्ट किया और 1 हफ्ते के अंदर हम एक बच्चे को ढूंढ रहे थे, उन्होंने 14 बच्चों को निकाल कर, इसी तरह जो पुरसाने आते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के बच्चों को उन्होंने निकाल कर भेजा। ये है हमारा काम। हम भारतीय जनता पार्टी में हैं तो हम हमारे लोगों के मसले मसाइल हल करने के लिए हैं, ना कि हम फ़ोटो खिंचाने के लिए हैं। और मैं आपको बताता हूँ, तत्व के साथ मैं आपको बताता हूँ, एक लड़का ये था, उसके साथ साथ हमने ये 14 बच्चों को लाने का काम किया है। ये पत्र है खासदार कपिल मोरेश्वर पाटिल जी का, वो काम करते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, बाला कंपाउंड की हमारी एक बहन थी, वो मिस हुई थी। तो गूगल में आप सर्च करके देखिए, वो भी विषय मेरे पास था। तो मैंने जब खासदार कपिल पाटिल जी को बताया, उसने नए विदेश मंत्री जो एस जयशंकर जी हैं उनसे राब्ता कर पार्लियामेंट में आवाज़ उठाकर पटल पर रखकर उन्होंने उस महिला को लाने का काम किया है। या आप गूगल में सर्च करके देख लीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बीजेपी पार्टी के पदाधिकारी होते हुए भिवंडी वासियों के लिए बीजेपी के एमएलए महेश चौगले जी ऐसा कोई कार्य करवाया है जिससे भिवंडी जनता को लाभ मिला हो? बहुत सा लाभ है। आप देख लीजिए, जो 52 आरसीसी रोड है उसमें 2 एमएलए और 1 एमपी का योगदान है। 2 एमएलए हमारे पूर्व के रुपेश दादा म्हात्रे जी,
जो सच्चाई है, हम नहीं, जो सच्चाई है उसको बोलने में कोई हम लोग संकोच नहीं रखते, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है। जो हर चौराहे, हर गली में अच्छा काम करेगा, हम उसकी सराहना करेंगे। पूर्व के एमएलए थे रूपेश दादा म्हात्रे जी, पश्चिम के एमएलए थे, हैं अभी भी, महेश चौगले जी, और हमारे खासदार कपिल मोरेश्वर पाटिल जो आज पंचायती राज मंत्री बने। उनका वर्क ये था कि 52 आरसीसी रोड इन तीनों ने मिलकर एमएमआरडीए से करवा कर लिया, और आज आप देख रहे हैं कि एमएमआरडीए का काम रोड बड़ी तेज़ी से चल रहा है। एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको बताता चलूँ, मैं कुछ ना होते हुए एक छोटा सा पार्टी का अदना कार्यकर्ता था। जब एमएमआरडीए का वर्क ऑर्डर हो रहा था तो उस वक्त ऑफिस में मैं भी मौजूद था। हमारे एसटी से वंजार, एसटी से गायत्री नगर और गायत्री नगर से चाविंद्रा का रोड फेज 4 में था। अभी भी रोड तो खराब है। फेज 4 में था, फेज 4 में था, 52 रोड में फेज 4 में था, 37 नंबर रोड था। तो उसको हम लोगों ने फेज 1 में कर खासदार साहब के साथ मिलकर फेज 1 में किया, और तीसरी नंबर ओपनिंग की वीडियो है मेरे पास। और दूसरा नंबर आज वो 38 करोड़ 76 लाख रुपया उसका वर्क ऑर्डर हुआ, एसटी से गायत्री नगर और गायत्री नगर से चाविंद्रा। आज काम मुकम्मल हो चुका है। अभी हमारे मंत्री जी आए थे, पंचायती राज मंत्री कपिल पाटिल जी का, हमने जो जन आशीर्वाद यात्रा थी उनके हाथ से उस रोड की ओपनिंग कराई है। तो जो काम करेगा कोई भी हो, हम उसकी सराहना करेंगे, हम उसके तारीफ करेंगे। देखिए सर जी, जो आपने बोले रोड का काम किया वो मैं मानता हूँ, लेकिन भिवंडी की रोड अभी भी तो खस्ता हालत है। अभी भिवंडी के कुछ दिन पहले जो भिवंडी के रिक्शा मालिक संघ जो है, उन्होंने एक मोर्चा निकाला था ये रोड खराब होने की वजह से। तो फिर उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब किसी भी शहर का विकास होता हो, जिसकी इसकी सोच होती है नेक नियति पर, जो पुराने पूर्व हमारे आमदार थे महेश चौगले जी, कपिल पाटिल जी, जब 52 आरसीसी का रोड रहा है तो सर ये रातों रात नहीं बनेगा, इसको वक्त लगेगा। ये प्रपोजल 3 साल से है, 3 साल से काम चल रहा है। आने वाले दिनों में देख लीजिएगा वर्क होगा। और अभी लोग आकर जो फोटो खिंचा रहे हैं, जो अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए। ये मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जनता जनार्दन सामने है, जनता जनार्दन को समझ जाएगी कि कौन क्या काम कर रहा है। और वर्क ऑर्डर हुआ है 3 साल पहले का, आप देख लीजिए किसका क्या काम हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि रोड कुछ जिम्मेदारी महानगर पालिका की है। जो हमारे 90 नगर सेवक हैं, उसमें कई नगर सेवकों ने बड़ी मेहनत की है, आप देखिए। और जो नहीं बोल पाते हैं, सबसे बड़ी गलती मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जनता जनार्दन हमारी गली से दिल्ली तक पहुँचाती है। हमारे खासदार साहब को गली से दिल्ली तक उन्होंने ही पहुँचाया। मैं उनसे अनुरोध, एक गुजारिश करूंगा कि आने वाले 2022 का जो इलेक्शन है, आप ऐसे नगर सेवक को चुनिए जो आपके बीच में रहता हो, जो आपका काम करता हो, जो हर वक्त 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध रहता हो। ना उनके लिए कीजिए कि जो पैसे वाले हो। कितने वार्ड में मैं आपको बता दूंगा ऐसे लोग हैं जो 5 साल अपनी शक्ल नहीं दिखाते, मगर करोड़ों करोड़ लाखों लाख रुपया खर्चा कर कर आकर जीत के चले आते हैं। उनका क्या, जो गली का काम कर रहा है, आपकी गटरें साफ करवा रहा है, आपके लिए मेडिकल कैंप लगवा रहा है, आपके लिए हर वो काम कर रहा है जो उसका हक है। मगर आप जनता जनार्दन हो, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग ऐसा निर्णय लीजिए कि एक गली में आपका काम करने वाला आदमी जब कारपोरेशन में पहुंचेगा, महानगर पालिका में पहुंचेगा, आपकी वो आवाज़ उठाएगा, आपका काम करेगा, और आप उसका कॉलर पकड़ के काम करवा सकते हो। आपसे अनुरोध है कि आप ढाबे में पैसे में ना बिकते हुए उस गरीब को, उस जो आपका वर्क कर रहा है, जो वाकई में सामाजिक कार्यकर्ता है, उसका साथ दीजिए और उसको बढ़ाने का काम कीजिए। नजी सर, जन आशीर्वाद यात्रा किस कानून के तहत निकाली गई, जबकि सभी धार्मिक स्थल और त्यौहार पर लोग लगाया गया है? देखिए, जो हमारे जन आशीर्वाद यात्रा में ये हमारे कपिल पाटिल जी को आशीर्वाद देने के लिए लोग बाहर आए, तो ये उनकी मोहब्बत, ये चाहत थी। चूँकि देश की आज़ादी से लेकर अब तक, देश को आज़ाद हुए 74 वर्ष हो गए, 75 वर्ष में हम एंट्री कर चुके हैं, दाखिल हो चुके हैं। 75 वर्षों में अभी तक एमपी तो कई चुनकर आए, 4 मरतबा दामोबार को सिंगड़ा आए, 2 मरतबा चिंतामन वंगा आए, 1 मरतबा सुरेश काशीनाथ टावरे आए, मगर कांग्रेस की सरकार रहते हुए, कांग्रेस ने उनको इंसाफ ना देते हुए,
किसी को मंत्री नहीं बनाया। ठाणे जिले में पहली मर्तबा हमारे खासदार कपिल मोरेश्वर पाटिल जी हैं जो केंद्रीय पंचायती राज मंत्री बने और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने उनके साथ भरोसा जताया, उन हमारे लिए हमको इंसाफ किया उन्होंने कि उनको मंत्री बनाकर जब भेजा तो जन आशीर्वाद यात्रा में मोहब्बत इतनी थी लोगों की उनसे कि ऑटोमेटिक जन सैलाब उनसे मिलने के लिए आता गया। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नगर सेवक और जितने एमएलए एमपी थे उन्होंने कोरोना काल का पालन करते हुए मास्क का भी इस्तेमाल किया, सोशल डिस्टेंसिंग का किया, मगर जो मोहब्बत थी लोगों की, अब मोहब्बत में आदमी आ जाए तो उसको आप झुठला नहीं सकते ना भगा सकते। आपने बोला कि मास्क लगा के, हमारे पास क्लिप है, किसी के चेहरे पे मास्क नहीं था। अब हम चाहे तो हम जब हमारा ये शो चलेगा तो उसमें हम दिखाएंगे कि किसी के पास मास्क नहीं था। देख लीजिए हमारे खासदार कपिल मोरेश्वर पाटिल जी ने एक बार भी मास्क उतारा हो, देख लीजिए हमारे आमदार ने उतारा। अगर इससे एक भी बीमारी फैलती है तो इसका जिम्मेदार आप किसे ठहराएंगे आप? चूँकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी से अगर मोहब्बत होती है, अगर किसी को मोहब्बत होती है तो बेतहाशा आदमी चला जाता है। लेकिन लोगों को अल्लाह से मोहब्बत है, भगवान से मोहब्बत है, तो धर्मस्थल क्यों नहीं खोला जा रहा है? ये महाराष्ट्र विषय का मामला है। केंद्र सरकार ने तो महाराष्ट्र हर प्रांत के, हर स्टेट के को अहवाल जारी किया है कि आप निर्णय ले सकते हैं, तो महाराष्ट्र की सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं धर्म स्थल खोल रही है? क्यों नहीं मस्जिद और मंदिर के ताले खोले जा रहे हैं? ये विषय आपकी जानकारी में मैं बता दूं, ये विषय स्टेट गवर्नमेंट का है। ये गेंद जो है स्टेट गवर्नमेंट के पाले में है, अब उनसे सवाल कीजिए। लेकिन आप जो अब इनसे सवाल तो हम करेंगे सर, लेकिन जो आप ये कानून तोड़ रहे हैं गलत है कि नहीं? कहाँ कानून तोड़ा है? 144 लागू है। धारा 144 तो हर जगह है जहाँ पर 4 आदमी होंगे और ऐसा मामला। जन आशीर्वाद में कितने लोग थे अब जानते हैं आप? मोहब्बत है वो लोगों की, वो कपिल मोरेश्वर पाटिल जी की चाहत और मोहब्बत थी। अब मोहब्बत में आदमी पागल हो जाए तो उसमें क्या करे आदमी? मोहब्बत से ही आदमी आएगा। मोहब्बत क्यों ना हो? क्योंकि हमारा केंद्रीय मंत्री हमारे बीच का गया है, जो गली में शख्स था हमारे खासदार कपिल मोरेश्वर पाटिल जी, पहले वो एक सदस्य थे ग्राम पंचायत के, फिर वो सरपंच बने, फिर वो उपसभापति बने, फिर वो जिला परिषद के मेंबर बने, जिला परिषद के बाद उपसभापति बने, उपसभापति बने बाद सभापति बने, सभापति बनने के बाद 2014 में वो एमपी बने। एमपी बनने के बाद दूसरी मर्तबा जब वो एमपी चुनकर आए तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने उनके साथ इंसाफ किया, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया, पंचायती राज मंत्री उन्होंने बनाया। तो उनको साथ ठाणे जिले के साथ साथ 4 लोकसभा की मोहब्बत थी, जो 4 लोकसभा में उन्हें जन आशीर्वाद यात्रा में लोगों का प्रोत्साहन मिला, मोहब्बत मिली, तो कैसे कोई नकारेगा? कोई उसको नकार नहीं सकता। नहीं सर, आप महाराष्ट्र कार्यकारिणी सदस्य बनने के बाद किसी 5 कार्यों को बताइए जिसने आप लोगों के लाभ मिला हो। नंबर 1, मैंने आपको अभी बता दिया, उदाहरण दिया कि 14 लोगों को विदेश से हमने लाने का काम किया। नंबर 2, जब भी हम लोगों ने कोई गरीब गुरबा की मदद के लिए, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री हो तो मुख्यमंत्री सहायता निधि से, पेपर है मेरे पास, मैं आपको दिखाता चलूँ कि जिन लोगों को मैंने मुख्यमंत्री के उसमें निधि पास कराने का जो फंड है उनके इलाज के लिए काम कराने का काम किया है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अभी इस वक्त हाल ही में मुख्यमंत्री है उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी, वो मुख्यमंत्री